वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्पीची और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ के बारे में। जी हाँ, मेरी शादी के बाद मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं बिजी थी थोड़ी। बट अब बात करते हैं उन सारे सवालों के बारे में जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है? तो जी हाँ, मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। और दूसरा सवाल, क्या आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी भी तरह का प्रोसेस क्या फॉलो किया था? अब जाहिर सी बात है, जब मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगी तो उसके लिए किसी ना किसी प्रोसेस को तो फॉलो करूंगी। और तीसरा सवाल, क्या आपने खुद को रेडी किया था अपने स्पेसिफिक पर्सन के आने से पहले? तो जी हाँ, मैंने अपनी एनर्जी को अपने स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी के साथ अलाइन किया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने मैनिफेस्टेशन के साथ खुद को अलाइन रखती थी और यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट रखती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खुश रहती थी, पॉजिटिव रहती थी। और मैंने अपने मन में तो ये ठान लिया था कि मेरी विश मैनिफेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। मैं अपनी विश का इंतज़ार नहीं कर रही थी, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन का वेट नहीं कर रही थी। और चौथा सवाल, आपने अपना प्रोसेस कब तक फॉलो किया था, कितने दिनों तक फॉलो किया था? मैं अपना प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक फॉलो कर रही थी, बट मुझे रिजल्ट मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन गैप देने के बाद मैंने कुछ चेंजेस किए अपने प्रोसेस में, और इस चेंज को मैंने बस 30 डेज तक ही फॉलो किया था। और उसके बाद मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में आ चुका था। तो मैं अपने सारे प्रोसेस को लेट गो कर चुकी थी, मैं भूल चुकी थी उस बारे में, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इनफैक्ट जब वापस से मेरी नज़र मेरी जर्नल्स पे पड़ी तो मुझे याद आया कि यस, ये प्रोसेस मैंने इस दिन तक फॉलो किया था और इसके बाद मैंने इसे लेट गो कर दिया था, और वो लेट गो भी ना अपने आप ही हो चुका था। और पांचवा सवाल, क्या आपका स्पेसिफिक पर्सन वैसा ही है जैसा आपने इसे मैनिफेस्ट किया था? तो इसका जवाब है जी हाँ, मेरा स्पेसिफिक पर्सन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था। बस एक दो चीज़ें मैंने नोट नहीं की थी, वो सारी चीज़ें इस स्पेसिफिक पर्सन में नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें मेरे स्पेसिफिक पर्सन में हैं। और छठवां सवाल, क्या आपने किसी भी तरह की डेट को अपने जर्नल में नोट किया था? तो जी नहीं, मैंने अपने प्रोसेस में किसी भी डेट को अपने जर्नल में नहीं लिखा था। मैंने अपनी डायरी में एक भी ऐसी डेट नहीं लिखी थी जहाँ पे मैं चाहती थी कि ये प्रोसेस इस दिन डन हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डेट के पीछे पड़ी रहूंगी तो हो सकता है कि मेरी विश कभी भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट ना हो पाए, क्योंकि मेरे दिमाग में हर समय वो डेट ही चलती रहेगी। और इस तरह से मैं अपने प्रोसेस को कभी भी फील नहीं कर पाऊंगी ये सोच के कि मेरी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। इसलिए मैंने अपनी डायरी में किसी भी तरह की डेट को नोट डाउन नहीं किया था। बट मैं ये जानती थी कि मेरा प्रोसेस इस साल पूरे होने के पहले ही डन हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। मेरी विश ना इस साल ही पूरी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, बहुत परफेक्टली हुआ, और मेरा प्रोसेस इतनी अच्छी तरह डन हुआ कि मेरा डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जल्दी आ गया। मेरी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो गई। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।